हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूं हर्ष मल्होत्रा। वेलकम अगेन टू ऑप्शन फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वीडियो जो है वो थोड़ा डिले हो गया और आज हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की जो कैलेंडर स्ट्रेटजी है उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में क्लियर हो जाएं आपके। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, सर बैक टेस्टिंग में फेब्रवरी मंथ के अंदर स्ट्रेटजी जो है वो सिंगल लॉट में 20,000 का लॉस दिखा रही है। तो आप अगर कोई कमेंट करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे पहले मुझे लगता है कि आपको पहले वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंपली अगर स्टेटल सेल कर देंगे ना फरवरी मंथ में और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी 20,000 का नुकसान नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि इस स्ट्रेटजी के पीछे लॉजिक क्या है। देखिए यहां पे मैंने ये सिंपली ऑब्स्ट्रा में स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है। तो स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, ये सिंपली मैंने करंट एक्सपायरी का एक स्ट्रेडल सेल कर दिया और नेक्स्ट एक्सपायरी के दूर के जो हेजेस हैं वो मैंने बाय कर लिए। ठीक है। अब अगर आप इसकी ग्रीक्स देखेंगे तो कैलेंडर स्ट्रेटजी के अंदर वेगा हमेशा पॉजिटिव होगा। वेगा हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आईवी इंक्रीज होगी तो स्ट्रेटजी जो है वो आपको प्रॉफिट देगी। अब अगर आईवी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट कैसे देगी वो? क्योंकि अगर आईवी इंक्रीज होगी तो ये जो दूर के हेजेस हैं आपके, इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा जो आपने बाय किए हुए हैं। और करंट वीक के अंदर थीटा डीके की स्पीड शार्प होने के कारण हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। और डेल्टा इसमें न्यूट्रल रहता है। जैसे आप आयरन फ्लाई में देखते हैं, आयरन फ्लाई की तरह ही इसमें भी जो डेल्टा रहता है वो न्यूट्रल रहता है। तो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, मैंने आपको बताया, अभी दो रीजन है जिसकी वजह से मैं ये स्ट्रेटजी यूज करता हूं। फर्स्ट रीजन तो ये है, जो सबसे बड़ा रीजन है, कि इसकी मार्केट में प्रोबेबिलिटी जो रहती है विनिंग की वो हमेशा ज्यादा होगी। अगर आप इसको 20 से नीचे विक्स में डिप्लॉय करेंगे तो मार्केट में इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी किसी भी और वीकली स्ट्रेटजी से ज्यादा रहेगी। किसी भी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी स्ट्रेटजी आपने आज तक यूज की है या आज तक देखी है आपने, या आपने किसी पेड कोर्स में कोई स्ट्रेटजी सीखी है आपने, उससे इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी। और दूसरी इसकी ब्यूटी ये है कि मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर मूवमेंट भी आ जाता है तो भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ये स्ट्रेटजी जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर डाली है तो ऐसे नहीं डाल दी कि कोई मन में कुछ आया तो मैंने डाल दी। मेरे पास इसका सारा बैक टेस्ट अवेलेबल है और मैं इसको काफी टाइम से खुद भी कर रहा हूं अपने अकाउंट के अंदर। और इवन मैं तो 20 से ऊपर भी विक्स होता है तो भी मैं इसको डिप्लॉय करता हूं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखता हूं। मार्च मंथ में आप देखिए कि विक्स के अंदर कितना बड़ा क्रैश आया। देखिए विक्स अगर क्रैश होगा, आईवी अगर नीचे जाएगी तो नेचुरल सी बात है हमें लॉस होगा। लॉस किस रूप में होगा? देखिए लॉस इस रूप में होगा कि आपका जो बाइंग का प्रीमियम है ये नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आने से क्या होगा, जो आपकी रेंज है वो छोटी हो जाएगी। लेकिन उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 5, 7, 8%, 10% तक भी अगर विक्स नीचे आ जाती है तो उस कंडीशन में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिलो 20 विक्स पे इसको डिप्लॉय करते हो तो ऐसी कंडीशन आपके सामने कभी भी नहीं आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको ट्यूसडे को ही क्यों डिप्लॉय करना है। देखिए उससे सबसे जो बड़ा रीजन है ट्यूसडे को डिप्लॉय करने का, वो तो ये है कि ट्यूसडे को हमें जो प्रीमियम मिलते हैं वीकली एक्सपायरी में वो काफी अच्छे प्रीमियम मिल जाते हैं। जो पहला रीजन है, जो प्रीमियम आपको ट्यूसडे को मिलेंगे वो प्रीमियम आपको फ्राइडे को इवनिंग में नहीं मिल सकते। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि मेरी बाकी जो स्ट्रेटजीज रहती हैं, जो भी मैं डिप्लॉय करता हूं मार्केट में, चाहे स्ट्रैंगल डिप्लॉय करता हूं या और कोई भी स्ट्रेटजी में डिप्लॉय करता हूं, या आप में से भी कुछ लोग जो बाकी स्ट्रेटजी यूज करते होंगे, डिप्लॉय करते होंगे मार्केट में, वो जनरली फ्राइडे को रहती है, फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक।
तो जो मार्केट का साइकिल रहता है वो फ्राइडे से थर्सडे तक रहता है, और इसे हम क्या करते हैं कि ट्यूसडे से ट्यूसडे को तक रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम ये कर रहे हैं कि मार्केट में हो सकता है कि फ्राइडे से थर्सडे तक मार्केट सेम ही प्राइस पे रहे और ट्यूसडे से ट्यूसडे के बीच में मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहे। जैसे कि आज का आप सिनेरियो देखते हैं, आज जो 23 की आज जो एक्सपायरी हुई है, तो आप देखिए कि फ्राइडे से लेके मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बहुत रही फ्राइडे से लेके थर्सडे तक, लेकिन मार्केट एंड ऑफ द डे अप्रोक्सीमेट वहीं क्लोज हुआ जहां पे फ्राइडे को इवनिंग में मार्केट था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फ्राइडे को इवनिंग से 1000 पॉइंट मार्केट नीचे बंद हो। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम साइकिल में मैं अपने मार्केट में अपने प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसको ट्यूसडे को डिप्लॉय करता हूं। दूसरा रीजन जो है उसका वो ये है। और तीसरा रीजन इसका ये है कि ऐसी कैलेंडर स्ट्रेटेजी को अगर हम एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं तो हमारे पास स्टैडल में प्रीमियम जो रहता है वो बहुत कम रहता है, तो उसकी वजह से हमें बार बार एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ट्यूसडे तक जो प्रीमियम रहता है उतने प्रीमियम में हमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई डब्ल्यू शेप वी शेप ना आ जाए। तो होप है आप इसका सारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो समझ गए होंगे। इसमें एक बेनिफिट आपको सबसे बड़ा ये है कि जो मार्केट में लेमैन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट कर नहीं सकता और मार्केट में सारा दिन बैठ नहीं सकता। तो उन्हीं के लिए मैंने स्ट्रेटेजी को शेयर किया था और इसका एक वर्जन ही आपके साथ पूरा मैंने शेयर किया है। इसको 3 तरह से मैं डिप्लॉय करता हूं। एक मैं डिप्लॉय करता हूं अगर मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर सिंगल साइड की मूवमेंट रहनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि मैं मंथली में अभी जो नेक्स्ट वीक रहेगा उसमें मैं जुलाई मंथ के लिए मार्केट में देखूं कि मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए या सिंगल साइड मूव होना चाहिए। सिंगल साइड मूव किसी भी साइड का, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर मुझे लगेगा कि मार्केट में एक सिंगल डायरेक्शन में 2000 पॉइंट की 3000 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है, तो मैं जो फर्स्ट आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किया था, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी इसकी, मैं फिर वो मार्केट में डिप्लॉय करता हूं। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने ये सबसे इजी जो कैलेंडर की जो एडजस्टमेंट है वो आपके साथ शेयर की है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, एक्स्ट्रा मार्जिन भी आपको नहीं चाहिए और सारा दिन आपको मार्केट में बैठने की जरूरत भी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम फेब मंथ के अंदर बैक टेस्ट करेंगे। फेब मंथ में जब आप बैक टेस्ट करूंगा तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे आपको कि सर अगर मार्केट ने एक बार एडजस्टमेंट करने के बाद दोबारा हमारा ब्रेक इवन रीच कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऑब्स्ट्रा पे। देखिए फरवरी मंथ के अंदर अभी अगर आप देखें तो लास्ट इतने मंथ के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो मंथ रहा है वो फरवरी का मंथ रहा है, क्योंकि रीजन उसके पीछे है कि मार्केट में स्पाइक बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन हुए थे और ऑलमोस्ट जो मूवमेंट रही है फरवरी मंथ में 39,700 से 35,300, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट की मूवमेंट जो है मार्केट में पूरे मंथ में रही है। और तो ऐसे सिनेरियो में हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी ये कैसे काम करती है। तो उसको स्टार्ट करेंगे हम। फरवरी से, ट्यूसडे 25 फरवरी को, तो 25 फरवरी को हम इसे डिप्लॉय करेंगे। आप प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए ध्यान से, आपको ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आप अदर स्ट्रेटेजीज 10 लोड में काम करते हैं, आपको अगर ये स्ट्रेटेजी समझ आ जाती है, आप सिंगल लोड में इसको करके देखिए। तो जैसे 230 को हम लेते हैं ट्रेड। सो ऑन 25 जनवरी
230, 37,500, 37,500 पे हम एक स्ट्रेडल बना लेंगे। इस मंथ में अगर आप देखेंगे तो विक्स तो जो था वो 20 से ऊपर ही था। हमारे रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन मैं ये इस मंथ की एडजस्टमेंट इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये पता लगे कि ओनली आपको मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको लूजिंग मंथ भी दिखाना चाहता हूं कि मार्केट में अगर कभी बहुत बड़ी मूवमेंट रहती है तो किस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं। और मैंने जो एडजस्टमेंट अभी तक आपको बताए हैं उसके अलावा मैं किसी भी एडजस्टमेंट को टच नहीं करूंगा, सिर्फ वही एडजस्टमेंट करूंगा, एक्स्ट्रा लेग वगैरह सेल कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब 24 फरवरी में चले जाएंगे हम। अभी देखिए प्रीमियम में कितना मिला है, प्रीमियम में अप्रोक्सीमेट प्रीमियम मिल गया हमें 1500 पॉइंट का। 1600 भी काउंट कर सकते हैं आप उसको, 1500 भी काउंट कर सकते हैं। तो 36,500, 36,000 इसे हम बाय कर लेंगे और 39,000 की कॉल बाय कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटजी तैयार होगी। मैं इसको कोई 15-13 मिनट से आगे नहीं करूंगा, इसमें कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको क्या करना है, इसमें अपने ब्रेक इवन जो है उसको नोट कर लेना है। वो किस लिए, क्योंकि मार्केट में देखिए आईवी, करंट वीक की आईवी और नेक्स्ट वीक की आईवी या मंथली की आईवी दोनों जो है वो चेंज होती रहती हैं। उसके कारण क्या है, ब्रेक इवन जो है वो चेंज होता रहता है। तो हमने फर्स्ट डे जब स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया है उसी टाइम पे हम ब्रेक इवन जो है अपना वो नोट कर लेंगे, 36,100 एंड 39,100। ठीक है जी। अब हम देखते हैं, हमें इसको 1 फरवरी को हमें एग्जिट करना पड़ेगा इसे। तो हम देखते हैं कि 1 फरवरी तक इसने हमारा ब्रेक इवन ब्रीच किया है या नहीं किया। ब्रेक इवन था हमारा 39,100 एंड 36,100, 39,100, 36,100। अब देखिए यहां पे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के जवाब आपको मिल जाएंगे। जब हमने स्ट्रेटजी डिप्लॉय किया है उसके बाद मार्केट शार्प तेज हुआ है और जो विक्स है वो बहुत शार्प नीचे आया है विक्स। तो विक्स नीचे आने से हमारी जो रेंज है वो भी छोटी हो जाएगी, लेकिन आपको बैक टेस्ट में पता चल जाएगा कि उससे कितना फर्क पड़ता है। तो इसने देखिए हमारी रेंज नहीं तोड़ी। आईवी क्रश जरूर हुआ है, आईवी क्रश हुआ है, लेकिन हमारी रेंज नहीं तोड़ी इसने। ये 1 फरवरी है जी। 1 फरवरी को हम देख लेते हैं। हम सीधा 1 फरवरी को चलते हैं क्योंकि इसने रेंज हमारी नहीं तोड़ी। सॉरी, अब बीच में कितना प्रॉफिट आ रहा है हमें देखने की जरूरत नहीं है। आप में से कोई चाहे प्रॉफिट का आपका टारगेट रहता है कोई 4% का, 5% का, आप चाहें तो उसको बुक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता जनरली। अब देखिए 1 फरवरी को जो मार्केट क्लोज हुआ हमारे ब्रेक इवन के बिल्कुल करीब जो है वो क्लोज हुआ है, और इससे पहले इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट था। लेकिन अब मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगी कितना प्रॉफिट दे रहा है। मेरा मोटो ये है कि आप एडजस्टमेंट को समझ सकें, आप ऑप्शन के बिहेवियर को समझ सकें। अब फर्स्ट वीक में जो है या नोट कर लेते हैं हम, $18,700। ठीक है जी। अब हम इसे, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए बना लेते हैं हम। तो नेक्स्ट वीक के लिए 10 फरवरी के लिए मैंने जानबूझ के ये मंथ चूज किया है क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन हुए हैं, और आप और कोई भी स्ट्रेटजी जो आप यूज करते हैं उसको फरवरी मंथ में आप सिमुलेट करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा।
हम चले जाते हैं जी 230 पे। मार्केट चल रहा है 38,600। प्रीमियम बराबर है, अब हम मंथली में चले जाते हैं। $37,240,000। ये हमारी स्ट्रेटजी बन गई। अब हम ब्रेक इवन नोट कर लेते हैं। ब्रेक इवन आ गया हमारा 37,300 और 40,000। और 40,000। मार्केट ने इसमें भी हमारा ब्रेक इवन ब्रीच नहीं किया। हम कितनी तारीख को निकलेंगे? 8 तारीख को निकलेंगे हम। ब्रेक इवन हमारा ब्रीच नहीं किया इसने। ये हमारा सेकंड वीक है। इसको रीसेट कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीक में चले जाते हैं 17 फेब। अब इस वीक में आप देखिए मार्केट में बहुत बड़ी मूवमेंट आई थी। पहले शार्प मार्केट में एक अपवर्ड मूवमेंट मिली अपने को, यानी कि जब हमने डिप्लॉय किया था उसके बाद 37,800 से मार्केट चला गया 39,200 और उसके बाद फिर नीचे आ गया मार्केट 36,800 तक और 15 को हमने क्लोज करना था और 15 को बाद में ये 38,000 पे पहुंच गया। यानी कि वी शेप, डब्ल्यू शेप सारा कुछ ही आ जाएगा इसमें। ये जो वीक है इसके अंदर सारा कुछ ही आ जाएगा। $37,800। अब हम चले जाते हैं मंथली में। $1,200 पॉइंट का प्रीमियम मिला है हमें। 1,200 पॉइंट में 36,600। एंड 39,000।
अब इसमें देखिए हमारे पास ब्रेक इवन आ गया 36,800 एंड 38,800। इसे हम मार्क कर लेते हैं 36,800 और 38,800। तो हमारा ब्रेक इवन जो ब्रीच हुआ है वो 10th फेब को ब्रीच हो गया। 10th फरवरी को हमारा ब्रेक इवन जो है वो ब्रीच हो गया। अब हम 30 मिनट्स आगे कर लेंगे। ये ब्रेक इवन हमारा ब्रीच होगा ऊपर की तरफ 9:30 पे कर लेते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, सिंपली आपको एडजस्टमेंट पता है, कुछ भी नहीं करना। आपका ब्रेक इवन टूट गया, इसमें 1300 रुपीज़ का नुकसान है। जो मेरे को 2-3 लोगों के मैसेज आए थे कि सर एक वीक के अंदर 20,000 का नुकसान दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने सेल को बाय कर दिया होगा या आपकी कोई मिस्टेक होगी। तो इतना बड़ा लॉस अगर आप स्ट्रेडल भी सेल कर देंगे मार्केट में, जितनी मूवमेंट फरवरी में आई है, तो उसमें भी इतना बड़ा नुकसान नहीं रहेगा आपका। क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो मार्केट में आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही ज़्यादा है। तो सिंपली स्ट्रेडल भी अगर कोई सेल करता है विदाउट हैजिंग, साल के एंड में वो भी बहुत बड़े नुकसान में नहीं जा सकता। विद हैज, सॉरी विदाउट हैजिंग नहीं, विद हैज, यानी अगर आप आयरन फ्लाई विदाउट एडजस्टमेंट करते हैं तो उसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप मान के चलिए कि मेरे पास डेटा है सारा, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, कि 40 से 60% का रिटर्न रहता है उसका। तो आपको करना क्या है, आप एडजस्टमेंट के जरिए वो जो 60% का रिटर्न है उसको 70 करने की कोशिश करते हैं या 80 करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं भी होगा तो 60 तो रहेगा ही। तो अब इसकी एडजस्टमेंट आपको पता ही है, सिंपली हमें सबको बुक कर देना। क्या रेट आ रहा है हमें नहीं देखना। $119 and $495। अब ये वाला वीक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, 38,600 पे चले जाएंगे। सॉरी, मंथली में चले जाते हैं। तो हमें प्रीमियम मिला है अप्रोक्सीमेट 1000 पॉइंट का मान सकते हैं अपने। 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे देख लेते हैं हम। 38,600, 35,600, सॉरी 37,600। और 39,600। अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि यहां पे हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो गया। जब ब्रेक इवन हमारा ब्रीच हो गया, और ब्रेक इवन हमारा जो ब्रीच हुआ है वो किस साइड में हुआ है, ऊपर की साइड में।
तो एक बात आप समझने वाली ये है इसमें कि अगर ऊपर की साइड ब्रीच हुआ है तो आपको आईवी का बिहेवियर पता है। 90% टाइम अगर मार्केट में शार्प ऊपर की मूवमेंट आती है तो विक्स जो होता है वो क्रैश होता है, क्योंकि मार्केट में जो फियर है वो नीचे की साइड में ही ज्यादा रहता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आईवी जो है वो ऑलरेडी क्रश हो गई है। इस वीक के अंदर जो एडजस्टमेंट मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूं, मैंने रियल मार्केट में ये एडजस्टमेंट नहीं किया था। उसके पीछे लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि आईवी क्योंकि क्रश हो गया, तो आईवी क्रश हो गया तो अब हम दोबारा अगर स्टेटल बना के दोबारा अगर कैलेंडर बनाएंगे तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये एडजस्टमेंट इसलिए बता रहा हूं आपको, यही सेम एडजस्टमेंट, कि मार्केट के किसी भी सिनेरियो में आप इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। मार्केट को आपको नुकसान देने के लिए अल्टीमेटली रॉन्ग होना पड़ेगा। अल्टीमेटली कोई मूव आ जाएगा मान लीजिए मार्केट के अंदर, उसी वीक के अंदर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता कि ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि किसी मंथ में आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। हर स्ट्रेटजी का कोई ना कोई ड्राडाउन पीरियड रहता है। लेकिन आप इस बात पे यकीन मानिए कि मैं इतने टाइम से इसको यूज कर रहा हूं और मैंने इसमें बहुत सारे वेरिएंट बनाए हैं और बहुत तरीके से इसको यूज करके देखा है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे इजी वे और इससे इजी जो एडजस्टमेंट है कैलेंडर की, वो मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। अभी देखिए यहां पे आईवी क्रश हो गया, पहले आईवी इंक्रीज हो गया था और अब आईवी क्रश हुआ है और हमारा ब्रेक इवन टूट गया। रूल्स के हिसाब से तो यहां पे आपको क्या करना चाहिए, यहां पे आपको एक्स्ट्रा लेग सेल करके और इसे रिपेयर करना चाहिए। लेकिन मैं उस एडजस्टमेंट पे नहीं जाऊंगा, मैं सिंपली इसी एडजस्टमेंट पे जाऊंगा। अब हमारे नए जो हैं वो ब्रेक इवन आ गए हैं। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे ब्रेक इवन आते हैं नीचे ये वाले, इस ब्रेक इवन के अंदर ये जो नुकसान नीचे दिखा रहा है जो हमने बुक कर लिया 1300 रुपीज का, ये नुकसान इसके अंदर इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है। इसके अंदर इंक्लूड होके ये ब्रेक इवन आए हैं। तो अब हम ब्रेक इवन अपने मार्क कर लेते हैं 37,900, 39,300। $37,900, $39,300। तो मार्केट में देखिए 14 फेब को हमारा जो ब्रेक इवन है वो दोबारा से ब्रीच कर दिया, क्योंकि मार्केट में पहले मार्केट में ऊपर का मूवमेंट आया, उसने हमारा ब्रेक इवन ब्रीच कर दिया। अब दोबारा से नीचे का मूवमेंट आया तो इसने 14 फेब को हमारा ब्रेक इवन जो है वो दोबारा से तोड़ दिया। तो हम सीधे 14 फेब को जाएंगे मॉर्निंग के अंदर। उसके बीच में हमें प्रॉफिट भी दिखा रहा है, लेकिन हमें प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रेटजी को फॉलो करने से मतलब है। अब 14 फेब को हमारा ब्रेक इवन जो है वो ब्रीच हो गया। अब यहां देखिए, आप यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अगर तो ये डे रहता जिस दिन हमारी एक्सपायरी है तो उस दिन तो हम कुछ नहीं करते, जो भी नुकसान है हम लॉस लेके निकल जाते, सिंपल सी बात है, हमारे पास एडजस्टमेंट का टाइम नहीं रहता। लेकिन देखिए 14 फेब को मार्केट ने मॉर्निंग के अंदर ही हमारा ब्रेक इवन जो है वो ब्रीच कर दिया। तो इसका मतलब है, नेचुरल सी बात है कि हमारी जो पोजीशन है वो नुकसान में आ गई। लेकिन अभी भी हमारे पास पूरे 2 दिन का टाइम पड़ा हुआ है, 15 का पूरा दिन पड़ा हुआ है, 14 का पूरा दिन पड़ा हुआ है। और अभी हम प्रीमियम देख लेते हैं कि मार्केट में प्रीमियम क्या होंगे। अभी देखिए मार्केट ने पहले हमारा ऊपर की तरफ ब्रेक इवन जो है वो ब्रीच किया था, इसलिए आईवी क्रश हो गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक इवन ब्रीच किया है, इसलिए आईवी क्या होगी, आईवी बढ़ गई है। अब यहां पे देखिए हमारा 3200 का लॉस है। इसमें लॉस से घबराने की जरूरत नहीं है, क्या प्रॉफिट आ रहा है क्या लॉस आ रहा है। आपको मतलब यह है कि आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो ओवरऑल के अंदर आपको इसमें नुकसान नहीं हो सकता। अभी देखिए इसमें मैंने इसीलिए जानबूझ के यही वाला मंथ लिया था जिसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो जब आपका ब्रेक इवन ब्रीच हो गया तो उसके बाद सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को क्लोज करना है। तो इसको हम क्लोज करते हैं पहले 83,600 820
95, 1293.6। अब देखिए यहां पे हमारा 3270 का लॉस है। तो यहां पे एक बात तो हमें पता लग गई कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो मार्केट की न्यूट्रल स्ट्रेटजी है, और मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, मार्केट में बहुत बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा व्यू है मार्केट में वो पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। तो अब हमें क्या करना है, सेम वही काम करना है हमें 17 फेब का 37,400 का स्ट्रेडल सेल कर देना है। अभी देखिए क्यों स्ट्रेडल सेल कर देना है, क्योंकि मार्केट ने हमारे ब्रेक इवन को तोड़ा है। अभी भी देखिए आपको प्रीमियम कितने मिल रहे हैं आपको, जब आपने यानी कि मंडे का दिन है, मंडे के दिन आपको वो प्रीमियम मिल रहे हैं जो कि इतने प्रीमियम कई ऐसी एक्सपायरी हैं जहां पे आपको थर्सडे को भी नहीं मिलते। और अब हमें चले जाना 24 फेब को। मैंने कुछ भी इसमें नया नहीं किया, वही एडजस्टमेंट कर रहा हूं जो मैंने आपको बता रखी है। प्रीमियम मिला हमें 1000 पॉइंट का, सो 36,400, $38,400। अब ये हमारा पे ऑफ चार्ट आ गया और ये हमारा ब्रेक इवन आ गया 36,500, 38,200। अब देखिए मार्केट में जब आप दो एडजस्टमेंट कर लेंगे, तीसरी एडजस्टमेंट जब आप करते हैं मार्केट में, तो तीसरी एडजस्टमेंट के बाद आपका मोटो मार्केट में प्रॉफिट का तो रह ही नहीं जाता। आपका मोटो रह जाता मार्केट के अंदर कि हमें जो है या तो लॉसलेस निकलना, या कोई अगर छोटा मोटा प्रॉफिट आ रहा है तो भी निकल जाएंगे, या ये लॉस जो है वो पूरा हो जाएगा तो भी हम निकल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 15 फेब को तो 230 में हमें निकलना ही है। अब मैं से 30 मिनट से आगे करूंगा। ये 900 रुपीज का लॉस रह गया हमारा। अब यहां पे देखिए हम ऑलमोस्ट जो हैं वो लॉसलेस हो गए हैं। तो क्योंकि आपको और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं करना, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लेग सेल नहीं करनी। ये देखिए यहां पे 500 रुपीज के का प्रॉफिट आ गया। 500 रुपीज प्रॉफिट ही मत मानिए आप, इससे ज्यादा तो आपकी ब्रोकरेज लग जाएगी। तो आप ये मानिए अल्टीमेटली आप इसके अंदर ब्रेक इवन पे निकल गए। लेकिन आप ये देखिए कि इस वीक के अंदर कितनी बड़ी मूवमेंट आई मार्केट में, और आप कोई अदर स्ट्रेटजी जो आप फॉलो करते हैं अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको उसकी सिमुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की मूवमेंट किस तरीके की थी। तो अभी देखिए मान लीजिए 3 एक्सपायरीज के अंदर ऑलमोस्ट हमें 7% से ऊपर का प्रॉफिट है, और वो भी इस तरह के मंथ के अंदर। तो इसलिए पहले आप स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से समझिए, और इससे सिंपल जो है मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई स्ट्रेटजी हो सकती है जो आप लगातार बिना स्क्रीन टाइम के आप मार्केट में फॉलो कर सकते हैं। देखिए कैलेंडर जो है, कैलेंडर के लिए आपके पास आईवी की बहुत अच्छी समझ होनी जरूरी है। अगर आपके पास बहुत अच्छी समझ आईवी की नहीं है तो आप कैलेंडर से बढ़िया पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन इस स्ट्रेटजी में क्या है कि आईवी अगर क्रश भी हो गया 5%, 8%, 10% तक अगर आईवी क्रश हो गया तो ये अपने आप ही उसको हैंडल कर लेती, क्योंकि हम इसमें मंथली में नहीं बना रहे,
इसे हम वीकली में बना रहे हैं। अगर आप मंथली की कोई स्ट्रेटजी यूज करते हैं या आप लीप स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जैसे लीप स्ट्रेटजी दिसंबर मंथ में बाय करते हैं और मंथली अपन कॉल्स सेल करते हैं या पुट सेल करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसके अंदर ये रहता है कि अगर आईवी क्रश होगी तो बहुत बड़ा नुकसान रहता है आपका। लेकिन वीकली में क्या रहता है, वीकली के अंदर एक छोटा टाइम फ्रेम रहता है और आपके पास सेकंड चीज जो अवेलेबल है वो क्या है, वो है आपकी एडजस्टमेंट। अगर मान लीजिए आईवी क्रश हो गया और आपका ब्रेक इवन भी ब्रीच हो गया, दोनों चीजें होगी, तो आप क्या कर रहे हैं, आप दोबारा से स्ट्रेटजी को उसी जगह पे बना रहे हैं। और जो ऑप्शन राइटर है, उस कोई भी ऑप्शन राइटर होता है वो हमेशा ये मानता है मार्केट में कि मार्केट में ट्रेंड कभी भी नहीं आएगा। मैं खुद ये मानता हूं कि मार्केट, जब मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मार्केट में ट्रेंड कभी भी नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि ये इस बात का क्या मतलब हुआ। इस बात का देखिए मतलब ये है कि मार्केट में ट्रेंड कभी भी नहीं आएगा का मतलब ये है कि अगर मार्केट में ट्रेंड आ गया तो एक दिन के बाद वो ट्रेंड शांत हो जाएगा या 2 दिन के बाद वो ट्रेंड शांत हो जाएगा। तो आपको अगर एक दिन भी ऐसा मिल गया जब मार्केट में मूवमेंट कम रही, तो उसी दिन ही आपको सारा पैसा मिल जाएगा, चाहे मार्केट सेंटर की रेंज में हो या सेंटर की रेंज से राइट में हो या लेफ्ट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होप है आपको ये स्ट्रेटजी जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप इसे पहले बैक टेस्ट करें और उसके बाद पेपर ट्रेड करें, और फिर भी अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आती है तो आप उसको एक लोड से, सिंगल लोड से कर सकते हैं। मैं अपनी जितनी भी मेरी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं यूज करता हूं, मैं ये कोशिश करता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी आपस में ऑपोजिट होनी चाहिए सारी स्ट्रेटजी। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेटजी, कुछ स्ट्रेटजी में डायरेक्शनल करता हूं, कुछ मैं नॉन डायरेक्शनल करता हूं, और जो मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी करता हूं उसमें मैं जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में भी बताया, जैसे मैं इसको ट्यूसडे को डिप्लॉय करता हूं, तो ट्यूसडे को डिप्लॉय करके मैं ट्यूसडे को ही बाहर निकल जाता हूं, और जो मेरी स्ट्रेटजी थर्सडे तक रहती हैं या वेडनेसडे तक रहती हैं, तो उसमें क्या रहता है, कई बार अगर इसमें मेरा प्रॉफिट कम रहता है तो उसमें मेरा प्रॉफिट ज्यादा रहता है। या कोई वीक ऐसा आ जाता है जब नॉर्मल जो आयरन फ्लाई मैं बनाता हूं तो उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं मिल पाता, तो वो इसके अंदर मुझे बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली जो मंथली रिटर्न है यानी कि वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, वो मंथली रिटर्न जो है वो अच्छा रहता है। और कैलेंडर जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर, इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60 से 70% का रिटर्न जो है वो ईयरली जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक का जो मेरा जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो इतना ही। और बहुत बड़ा नुकसान जो है मैंने अभी तक ये जो वर्जन मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें बहुत बड़ा लॉस अभी तक तो मुझे नहीं हुआ, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि जिसको मैं हैंडल ना कर पाया हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।